जिससे सिस्टम ने सबक नहीं लिया। झालावाड़ के पिपलोदी में हुए स्कूल हादसे को कभी नहीं भुलाया जा सकता। ये वह हादसा था जिसमें 7 मासूम सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ गए। जर्जर स्कूल की छत और दीवार गिरने से 7 बच्चों की जान चली गई थी और कई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये वो दर्द था जो कई परिवारों के लिए नासूर बन गया है। ये वो जख्म है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। लेकिन अब स्कूल हादसे के बाद बच्चों का जीवन फिर से सामान्य होता दिख रहा है। बच्चों के लिए वैकल्पिक स्कूल तैयार किया गया है। सभी बच्चे स्कूल में आकर काफी खुश हैं। बच्चों में अब किसी भी प्रकार का डर नहीं है और बच्चों के लिए इस वैकल्पिक स्कूल में तमाम तरह की व्यवस्थाएं की है। वैसे तो सरकार ने स्कूल निर्माण के लिए 1.5 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन स्कूल का निर्माण कब होगा ये कह नहीं सकते। लेकिन गांव के ही रहने वाले मोर सिंह भील नाम ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपना पूरा मकान गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया है। अब बच्चे मोर सिंह के मकान में पढ़ाई करेंगे। देखिए रिपोर्ट। जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन अब तक तय नहीं कर पाएंगे आखिर इस पूरे हादसे के लिए जिम्मेदार कौन था, लेकिन इन घरों के तो चिराग बुझ गए हैं जिसकी जिम्मेदारी कभी ना कभी तो किसी को लेनी ही पड़ेगी। क्या नाम है आपका? गंगाराम नाम से। गंगाराम जी, जो बच्चा आपका इस दुनिया से चला गया उसका क्या नाम था? हरीश। हरीश। इसी स्कूल में पढ़ता था? ये हमारा साहब ही। क्या हुआ था गंगाराम जी उस दिन? उस दिन साहब 7:30 बजे करीब मेरा पहले चल गया बच्चा। अब कंकर खरवाला गया तो कोई बच्चे जाए जा कोई जो में बैठ गया जा अतराम साहब सल्ट गया। बच्चे की माता भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? ललिता। ललिता भाई, बच्चा आपका इस हादसे में चला गया, सामने ही आपके स्कूल है। क्या उस दिन हुआ था और अब कैसा लगता है आपको? अब के छोरी स्कूल जा रहा के मम्मी माँ स्कूल जा रहे तो मैं उनके मन की रोटी बना लूँ तो क्या वो बना लीजिए। इन्हें लागी तो अभी बैंक रेट और क्या हर चल गया। हमेशा स्कूल आपके सामने ही रहता है, दुर्घटना की बार बार याद आती है, बच्चे की याद आती है? हाँ, बार बार याद आ रही माए बच्चे की बार बार याद आ रही है। घर में न उड़ता ही पहले दिखा तो माए बच्चे की याद आ माए उड़ता ही पहले दिखाई नहीं रहा। बच्चे कहाँ दिखा रहे माए बच्चों अब हैं भाई, बच्चों माए दिखाई नहीं रही अब। इस गांव के भामाशाह ये मोर सिंह जी हैं। मैं इनको भामाशाह ही कहना चाहूँगा, जिन्होंने बड़ा हृदय दिखाते हुए इस विद्यालय के संचालन के लिए अपना जो भवन था वो दे दिया। परिवार इनका आप कहीं और रह रहा है, उसकी कहानी भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस व्यक्ति ने अपने जीवन में एक बड़ा बलिदान दिया है। फिलहाल हम बात करेंगे कि क्या इनकी सोच थी जो आज इन्होंने अपना जो घर था वो विद्यालय के लिए दे दिया है। क्या नाम है आपका? मोर सिंह। मोर सिंह जी, क्या काम करते हो आप? हम कहीं खेती करते हैं, खेती। और हमने सोचा है कि भाई हमारा गांव में फैली का तो सब पढ़े अनपढ़ रह गया। अब जो बच्चा बच्ची है क्यों पढ़ाई खोटी करा। हमने मकान खाली करके बरसाती बाड़ा में बरसाती लगा के उसमें रह रहे। तो आपने फ्री में दिया है? फ्री में ही, हम एक पैसे भी किराए का नहीं लेंगे। अच्छा, कब तक के लिए दिया है? साल बढ़ाओ 2 साल, आपकी जो बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, जो आपका बच्चा बच्ची वहाँ ले आए, जो हमारा मकान खाली हो जाएगा। अच्छा, तो मोर सिंह जी एक बात तो मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, जैसे ये स्कूल की बिल्डिंग अभी गिर गई, आपके भी कोई बच्चे वहाँ पढ़ते थे क्या? पढ़ते हैं, हमारा परिवार के पढ़ते हैं। उनमें से भी कुछ घायल हुए हैं क्या? नहीं होया हमारा, तो झूठ नहीं बोलेंगे हम, तो नहीं हुए। तो मोर सिंह जी, अब जैसे स्कूल की बिल्डिंग गिर गई, सरकार ने बिल्डिंग बना दी है। 94 में बिल्डिंग बनी थी आपके यहाँ की, देखने में ठीक ठाक थी, अचानक से गिर गई। क्या 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 कहना चाहोगे? उसमें क्या है कि साहब, एक तो मेंटेनेंस का पैसा आया था, वो सरपंच लोगों ने कोई पैसे उसमें खर्च करिए नहीं। पंचायत में छे वो पैसे, ये नहीं प्लास्टर हो जाता तो पूरी दीवार ठीक हो जाती। कि कुल मिला के कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए गाँव के। हाँ, भ्रष्टाचार की हो गया सारा मामला गड़बड़। भ्रष्टाचार रुकना चाहिए। भ्रष्टाचार रुकना चाहिए इस गाँव के लिए। देखिए, ये मोर सिंह जी हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। कितना 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 पढ़े हो? कहीं भी नहीं पढ़े। कहीं भी नहीं पढ़ा। तो मोर सिंह जी हैं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है इन्होंने, निरक्षर व्यक्ति हैं एक तरीके से। एक हैं खेती बाड़ी करके, मवेशी पाल कर, बकरियां चरा कर अपना जीवन यापन करते हैं, जिन्होंने अपना बड़ा मन दिखाते हुए ये स्कूल का जो भवन है ये प्रशासन को सौंप दिया है और कहा है कि जब तक आपकी मर्जी है इसमें 1 साल 2 साल जब तक आप चाहो बच्चों को यहाँ पर बिठाकर पढ़ाओ। बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि यदि जीवन में कहीं दौड़ते दौड़ते गिर जाएं तो ऐसा नहीं कि वहीं पड़े रहें, उठकर चल देना चाहिए।
ऐसा ही माहौल आज झालावाड़ के पिपलोदी गांव में है, जहां विद्यालय का भवन तो गिर गया, लेकिन शिक्षा का जो जज्बा, पढ़ने का जो जज्बा बच्चों के मन में है, और यहाँ के जो माता पिता हैं उनके मन में जो अपने बच्चों को पढ़ाने की एक जुनून सा है, तो उसी के चलते ज़िंदगी यहाँ पर अब वापस पटरी पर लौटने लगी है। स्कूल का भवन सरकार ने हालांकि 1.5 करोड़ रुपए देकर बनाने की घोषणा कर दी है, लेकिन फिलहाल उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि उसका काम कब शुरू होगा और कब पूरा होगा। ऐसे में गांव के ही एक व्यक्ति ने अपना जो घर था स्कूल चलाने के लिए स्वेच्छा से प्रशासन को सौंप दिया है। उसी में अभी स्कूल चलने लगा है। हालांकि स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरह से जमींदोज कर दी गई थी, लेकिन अब पिपलोदी गांव के मोर सिंह नामक व्यक्ति द्वारा दिए गए भवन में स्कूल का संचालन हो रहा है। इससे जुड़ी हुई भी एक कहानी है, जिससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि स्कूल भवन यहाँ पर संचालित है, बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, रंग रोगन करवा दिया गया है। तो भवन यहाँ पर चलने लगा है। मैं आपको यहाँ के दृश्य भी दिखाऊंगा। कुछ जो बच्चे हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करेंगे। फिलहाल स्कूल के भवन में हम चलते हैं, और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आपको जो यहाँ के दृश्य हैं हम आपको पहले वो दिखाना चाहेंगे। यही वो भवन है जो पिपलोदी गाँव के मोर सिंह द्वारा प्रशासन को बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्थाएं कर दी हैं, रंग रोगन करवा दिया गया है, पानी की टंकी लगवा दी गई है। उसके अलावा जो अन्य सुविधाएं थी वो भी यहाँ पर बच्चों के लिए कर दी गई हैं, ताकि बच्चे परेशान ना हो। 4 जो अध्यापक हैं उनकी नियुक्ति यहाँ पर कर दी गई है, और अब पिपलोदी में शिक्षण कार्य एक बार फिर से पटरी पर लौट आया है। बच्चे यहाँ पर पढ़ने लगे हैं। ये जो बच्चे पीछे बैठकर पढ़ रहे हैं, इनमें से कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो हादसे का शिकार होते होते बच्चे या घायल होकर इलाज कराने के बाद यहाँ लौटे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके भाई बहन इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन वो बच्चे भी अब जैसे ही स्कूल शुरू हुआ तो उनके अभिभावकों ने उनको यहाँ पर भेजना शुरू कर दिया और वो बच्चे भी पढ़ रहे हैं।